ओम दुर्गे स्मृता हरदिवेतिमसि सजन्तो स्वस्ति स्मृतामतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो दुर्गे मैया की जय। शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रही हैं। बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। साल में नवरात्रि 4 होती हैं, एक चैत की नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि कुंवार की नवरात्रि, एक माघ मास की नवरात्रि और एक आषाढ़ मास की नवरात्रि। माघ मास की और आषाढ़ मास की ये 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है और चैत की और कुंवार की ये प्रकट नवरात्रि हैं। जब कभी भी पहली बार नवरात्रि का व्रत पूजन आदि करने का, कलश स्थापन करने की विचार करें तो कभी भी चैत की नवरात्रि से प्रारंभ न करें। जो व्यक्ति चैत की नवरात्रि से प्रारंभ करता है उसके सामने तमाम प्रकार की व्याधियां आती हैं और कभी भी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इसलिए जब कभी भी प्रवेश करें, प्रारंभ करें तो कुंवार की नवरात्रि से ही प्रारंभ करें, क्योंकि यही प्रवेश द्वार है और यहीं से करने के बाद में फिर वो कभी भी करता रहे। तो आइए शारदीय नवरात्रि के विषय में हम बताते हैं। अब की बार बड़ा शुभ मुहूर्त है, बड़ी अच्छी नवरात्रि आ रही है। 9 नवरात्रि पड़ी हैं। परेवा सोमवार से प्रारंभ हो रही, यानी 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। दिन सोमवार है और अष्टमी मंगलवार को है और नवमी 1 तारीख को है और 2 तारीख को दशहरा है। तो सीधे सीधे 9 नवरात्रि पड़ रही हैं। ऐसे में आप विधिवत कलश स्थापन करके माता जी की पूजा आप करें। कलश स्थापन का जो मुहूर्त है वो मैं आपके सामने अभी बता रहा हूँ। परेवा वाले दिन यानी दिन सोमवार के दिन जब नवरात्रि की में कलश स्थापन करना हो तो उसके लिए समय यहाँ पर बताया। प्रातःकाल 6:30 से यानी 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक अमृत वेला है। ये 22 सितंबर 2025 6:30 बजे से 8 बजे तक अमृत वेला है और इसके बाद में दिन में 9:30 बजे से 11 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है और इसके बाद में 12:06 से लेकर के 12:55 यानी दोपहर में ये अभिजित बेला मुहूर्त है। ये कलश स्थापन करने के लिए बहुत ही शुभ समय बताया गया है। तो साथियों, आप लोग इस समय भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, यानी कलश स्थापन करें और उनको अपने घर में बुलाएं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने दुर्गा जी की पूजा की और शेर का पूजन नहीं किया तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। आप दुर्गा जी के भी तिलक लगाएं, शेर के भी तिलक लगाएं। आपके मस्तक में तिलक होना चाहिए और आप जब पाठ करें तो बिल्कुल मौन होकर के पाठ नहीं करेंगे और हाथ में पुस्तक लेकर के नहीं पढ़ेंगे। किसी लकड़ी आदि पर, किसी काष्ठ आदि पर लाल कपड़ा बिछा करके पुस्तक को रख करके और आप उच्चारण करते हुए, बहुत जोर से भी नहीं, बहुत रागनी भी नहीं काढ़नी है, आराम आराम से आप पाठ करें और पाठ करने के बाद में नीचे जो लिखा होता है इति संपूर्णम, वो आपको नहीं कहना है। जो व्यक्ति इति संपूर्णम कह देता है उसके सारे जो पाठ हैं जो उन्होंने किया है वो सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इति संपूर्णम नहीं कहना है। और दुर्गा जी के साथ साथ शेर का पूजन करते हुए आप भगवती दुर्गा जी को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोगों का कल्याण हो, माता की कृपा सभी पर बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और कन्या पूजन के लिए यहाँ पर लिखते हैं देवी भागवत में, जब कन्या पूजन का विचार हो तो वो कन्या 1 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक की कन्या हो। 9 वर्ष तक की कन्या दुर्गा कही गई है, 8 वर्ष की कन्या गौरी कही गई है और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। 10 वर्ष के ऊपर जो कन्या है उस कन्या का
पाटा पर बिठाल करके पूजन नहीं करना चाहिए। और जो 1 वर्ष से नीचे कन्या है उसका भी पूजन नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करें, जो साक्षात दुर्गा का रूप मानी जाती है। तो साथियों, आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। फिर कुछ नई बात को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय।